अभी एक रिसेंटली न्यूज़ देखी गई जिसमें भारत के एक महान फिलोसोफर, भारत के एक महान ग्रेट आदमी, एक हाईली रिस्पेक्टेड रिलीजियस रिफॉर्मर, एक हाईली रिस्पेक्टेड सोसाइटल रिफॉर्मर का 200वां जन्मदिन था, राइट। और ये आदमी का नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती। अब इतनी बड़ी न्यूज़, इतने बड़े महान आदमी, तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान देना ज़रूरी है, हमें भी ब्रीफ करना ज़रूरी है, आपको भी समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें सीखेंगे उनके लाइफ से और उनके आदर्श, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे हल्का सा छोटी सी वीडियो में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी इनके अर्ली लाइफ के बारे आपको बताना चाहता हूँ। अर्ली लाइफ का मतलब इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। 12 फ़रवरी को इनका जन्म होता है और जन्म होता है गुजरात में एक ब्राह्मण, हिंदू ब्राह्मण फैमिली में, राइट। अब वो छोटा सा बच्चा शुरू से थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप का इंसान था शुरू से, राइट। तो इनके जो पापा थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो स्टार्टिंग से इन्होंने देखा कि भाई शिव भक्ति में कैसे व्रत रखे जाते हैं, है ना, अलग अलग ओकेजन्स, शिवरात्रि वाले दिन क्या किया जाता है। तो उनके पापा ने भी उनको बताया, समझाया द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्थ एंड ऑल दैट। तो एक इंसिडेंस बड़ा यहाँ पे फेमस है। शिवरात्रि वाले दिन या शिवरात्रि वाली रात थी, इन्होंने भी फास्ट रखा हुआ था पापा के कहने पे। ध्यान से सुनना ही बात। अब हुआ क्या, वो जब सारी रात ये जागे उनकी शिव की आराधना में, तो हुआ क्या, इन्होंने वो शिव के ऊपर कुछ माउस, चूहों को चढ़ते देखा मूर्ति के ऊपर। और जो शिव को ऑफरिंग्स दी जाती थी, मतलब जो चढ़ावा, बेल पत्र एंड ऑल दैट, कुछ भी, तो उसको खाते देखा। तो वहाँ पे इनके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ। वहाँ पे इनका थोड़ा मन, जो माइंड था, सनक गया और उन्होंने क्वेश्चंस किया कि भाई ये कैसी मूर्ति है जो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही इन चूहों से, वो एक पूरी सृष्टि का सेवियर कैसे हो सकता है। तो ये सोच, वहाँ पे इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गया इस इंसिडेंट से, राइट। इनका जो बचपन का जो इनका नाम है वो मूल शंकर तिवारी था, राइट। अब छोटी ही एज में इनको क्या कर दिया गया, इनकी इंगेजमेंट कर दी गई थी। वी कॉल्ड इट चाइल्ड मैरिज एंड ऑल दैट। तब ये प्रथा बहुत ज़्यादा थी। तो चाइल्ड मैरिज में क्या हुआ, इनकी इंगेजमेंट कर दी गई। अब जैसे ही थोड़ा बड़े हुए, उनको समझ आई, तो उन्होंने कहा कि ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ना, ये मेरी बस की बात नहीं है, मैं इसमें इंडल्ज हो ही नहीं सकता। आप इस बच्चे की सोच देख रहे हो ना, हर तरफ क्वेश्चन, हर तरफ लॉजिक। तो कहते हैं मैरिज इंस्टीट्यूशन मेरे लिए नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, ये घर से भाग लिए। भाग के 25 साल तक ये इंसान वेंडर करता रहा, एसेटिक लाइफ जीता रहा। और मैंने आज जैसे पहले भी आपको बताया है कि जितने भी ये वेंडर लोग हैं जो घर छोड़ के भागे, चाहे मैं लॉर्ड बुद्धा की बात करूं या किसी और, है ना, संत की बात करूं, ये जाते कहाँ थे, बेसिकली हिमालय। तो ये भी हिमालय पहुँचे। तो वहाँ पे इनको इनका गुरु मिला और उस गुरु का नाम था विराजनंद दंदीशा। अब वो जो गुरु जी हैं, उन्होंने इनको योग वगैरह, मेडिटेशन सिखाई। लेकिन गुरु जी थोड़े से उदास लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि जो हिंदुइज्म है, जो प्योर हिंदुइज्म है, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा आज इस ज़माने में, वो है ही नहीं है। जो रूट है इसकी, वो कहीं ना कहीं ये रूट से अलग हो गया। ये हिंदू धर्म अपनी जड़ें खो चुका है, राइट। और उनकी इस उदासीपन को देखकर इस इंसान ने उनको वादा किया था कि मैं हिंदुइज्म को उसकी प्योर फॉर्म में लेकर आऊँगा। मैं वेदों को उसकी इम्पोर्टेंस दिलवाऊँगा और कहीं ना कहीं एक अलग हिंदुइज्म, जो प्योर हिंदुइज्म कहा जाता था पहले, जिसमें अब कुरीतियाँ आ चुकी हैं, मैं उसको लेकर आऊँगा। आपको याद है अहमदिया, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अहमदिया के बारे कराया था, मूवमेंट के बारे। वहाँ पे एक इस्लामिक बंदा, एक मुसलमान क्या बोल रहा है कि वो पुराना वाला जो था वो अच्छा था इस्लाम, नए वालों में इम्प्यूरिफिकेशन आ चुकी है, मुझे इसे प्यूरिफाई करना है। बिल्कुल वैसे ही हिंदुज़म में भी प्यूरिफिकेशन चाहिए थी उस टाइम, और बेड़ा उठाया
दयानंद सरस्वती ने। राइट, ये वो टाइम है जब मिशनरीज, ब्रिटिशर्स की मिशनरीज एक्टिविटीज़ बहुत चल रही थी। अब मिशनरीज एक्टिविटीज़ का मतलब क्या था कि वो लोगों को मतलब इस्लाम, मुसलमान को और हिंदुओं को चेंज कर रहे थे, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। अब इन्होंने कहा कि ये जो चेंज है, ये जो चेंज हो रहा है लार्ज स्केल पे, ये पता क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशन है हमारा, जो एग्जिस्टिंग कल्चर हो चुका है हिंदुइज्म का, वो इतना उसका बेड़ा गर्क हो चुका है कि आदमी तो दुखी है, उसको तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए, इसलिए करके वो क्रिश्चियनिटी में जा रहा है। और ये जो इतना ज़्यादा ये कन्वर्जेंस हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है, हम प्योर सनातन धर्म को, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, मैं इस दुनिया के पहले रिलीजन की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म को, द प्योर फॉर्म जो सनातन धर्म थी, हम उसे कहीं ना कहीं हट चुके हैं, हम उसे कहीं ना कहीं डिपार्चर ले लिया है हमने, और हम इस कुरीतियों में फंस चुके हैं, जैसे अडल्ट्री, सती प्रथा, ये। और ये बंदा अडल्ट्री के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, ये सती प्रथा के खिलाफ है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के साथ खड़े हैं उस टाइम, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट खड़े हैं, राइट, ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हैं, कहते कोई भी जरूरत नहीं है कास्ट सिस्टम की। और सबसे ज्यादा एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा सबसे अगेंस्ट किसके खड़ा हुआ है? किसके? ब्राह्मण्स के अगेंस्ट खड़ा हुआ, और उन्हीं को मेन रीजन मानते हैं ये कि ये इंसान जो ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने सनातन धर्म को या हिंदुइज्म को इतना इंप्योर कर दिया है कि अब उसकी इंपॉर्टेंस खोती जा रही है। और ये क्यों कर रहे हैं? ये अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं, अपना स्टेटस मेंटेन या उसको ग्रो करने के लिए किया जा रहा है। आप समझ रहे हो ना, एक ब्राह्मण फैमिली का बच्चा ब्राह्मण्स के अगेंस्ट बात कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म के अगेंस्ट बात कर रहा है, और वो जरूरी भी था उस टाइम, राइट। ये इंसान वो है जिसने पहली बार एक वर्ड का यूज किया, स्वराज्य, और यही वो वर्ड है जो लेटर ऑन लोकमान्य तिलक एंड गांधी जी ने यूज किया था। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा ये वर्ड, राइट। अब थी थोड़ा सा ऐसे के इंसान थे, बोल देते थे, तो कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हुई, और वो जो डेथ है वो एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई, इन्होंने जोधपुर के महाराजा के खिलाफ पब्लिक क्रिटिसिज्म कर दिया था। जोधपुर के महाराजा को पब्लिकली क्रिटिसाइज कर दिया था। उसके बाद ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में, सर्कमस्टांसेस में इनकी डेथ हो गई, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, राइट, कमेंट बॉक्स में लिखना आप कि इनकी एक बुक बड़ी फेमस है जो उन्होंने ऑथर की है, उस बुक को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, राइट। इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, उस समाज की स्थापना के बारे बताएंगे, और वो किस साल हुआ था उसके बारे आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। तीसरी चीज़, ये उनकी परसेप्शन है, दिस इज़ नॉट यूर परसेप्शन और माई परसेप्शन, ये उनके सोच थी। क्या ये सोच ठीक थी, आपकी परसेप्शन के साथ मिलती है, या आप इस परसेप्शन की अगेंस्ट खड़े हैं? ये देखो, कोई भी खड़ा हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं तो हम गलत है, या वो ठीक है, या वो गलत है, या हम ठीक है। अपनी अपनी परसेप्शन है। मैं आपकी परसेप्शन देखना चाहता हूँ, क्या अडल्ट्री पूजा जो उन्होंने बोला गलत है, क्या वो गलत है? क्या ये रिचुअल्स, ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म क्या ठीक है? क्या इतना ज़्यादा स्केल पर ब्राह्मणिज्म ठीक है, जो हमें वेदों से दूर ले गया? और ये वही इंसान है जिन्होंने वेदों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी थी और कहा था गो बैक टू वेदास। और जाते जाते एक चीज़ और बता देना कि कितने वेद हैं हमारे हिंदुइज्म में, और उन वेदों का नाम क्या है।